ओम काल भैरवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अघन मास को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कालाष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरवनाथ का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। उनकी यह अष्टमी भगवान भैरव बाबा को समर्पित होती है तथा इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि बाबा भैरव से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है। अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो हर महीने आने वाली आप कालाष्टमी का आप व्रत पूजन कर सकते हैं या फिर विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने की कालाष्टमी का व्रत पूजन कर सकते हैं। आप यह व्रत पूजन करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, यदि भैरव बाबा का आसपास मंदिर हो तो आप वहां जा करके इस पूजा को कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर बड़ी ही आसानी से सरलता से आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि घर पर भैरव बाबा की किस प्रकार करेंगे, यह विधि आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम भैरव बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ पत्ते तोड़ लेते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया आपको, मदार के पत्ते तोड़े हैं मैंने, और कुछ अशोक के पत्ते तोड़े हैं, और कुछ हमने यहाँ पर धतूरे के फूल फल पत्ते तोड़ लिए हैं। और देखिए, एक ये पत्ता है, इसे भी मैंने मंदिर में देखा है शिव जी पे शिवलिंग पर चढ़ाते हुए। तो इस पत्ते का नाम मुझे नहीं पता था, वो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और कुछ बेलपत्र तोड़ लेते हैं, जो कि भैरव बाबा के साथ में हमें जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने होंगे। तो जो भैरव बाबा हैं वो भगवान शिव जी के 5वां स्वरूप हैं। तो हम यहाँ पर जो है सौम्य रूप का पूजन करेंगे। तो देखिए, हमने पत्ते तोड़ लिए हैं, अब चलते हैं घर की ओर। और देखिए भक्तों, ये जो चौकी है ये हमें उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगानी है या फिर उत्तर दिशा की ओर लगानी है। और ये पूजन आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, यानी मध्याह्न में, मध्य रात्रि में कर सकते हैं, या फिर आप शाम को प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो देखिए, बटुक भैरव जी की हमने यहाँ पर जो है फोटो ले ली है, क्योंकि आज के दिन जो है काल भैरव की जो पूजा की जाती है वो बहुत ही विकराल स्वरूप होता है। तो आप सौम्य भैरव जी का जो है फोटो आदि लेकर के पूजन कर सकते हैं। और ये देखिए, देव पूजन है, तो हम यहाँ पर देव कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है और तांबे का कलश लिया है। आप तांबे का, पीतल का और मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर सोने चांदी का अगर समर्थ है तो आप वो भी कलश ले सकते हैं। कंठ में हम कलावा 3 बार लपेट देंगे और इस प्रकार से बांध देंगे, और हम जो अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर हम कलश को स्थापित कर देंगे। फिर इसमें हम यहाँ डालेंगे गंगा जल। तो देखिए भक्तों, यदि किसी कारण से आप सुबह को यह पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय भी प्रदोष काल में आप इस पूजन को कर सकते हैं। भक्तों, काल भैरव भगवान शिव का ही रूप होते हैं। उन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। इनके 2 रूप हैं। पहला बटुक भैरव जी, जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, सौम्य रूप में होते हैं, जैसा कि मैंने चित्र में दिखाया है आपको। इसके बाद में हम चंदन रोली से यहाँ पर पत्तों को टीक लेंगे। आप यहाँ पर आम के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं। मैं यहाँ पर अशोका के पत्ते ले रही हूँ, आप 5-7 ले सकते हैं। और यहाँ पर हम एक पूर्ण पात्र रख देंगे, और यहाँ पर जो है देसी घी का या फिर सरसों के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम बेलपत्र का आसन देंगे। और शिवलिंग अगर आपके घर में है तो आप उनकी अभिषेक जरूर से करें। अगर आपके पास बटुक भैरव जी की फोटो या तस्वीर नहीं है तो शिव जी का ही अभिषेक करके आप अपने इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं। गंगा जल और गुलाब डाल करके हम अभिषेक करेंगे। ओम काल भैरवाय नमो नमः। अभिषेक करते हुए बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। और देखिए, दूसरा स्वरूप जो है काल भैरव होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप हैं। आमतौर पर इनका पूजन अघोरी बाबा जो होते हैं वह लोग करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर जो है बटुक भैरव नाथ का सौम्य रूप का जो है उनका पूजन करेंगे, क्योंकि हम सभी जो है पूजन करेंगे, उनका आशीर्वाद
प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभिषेक कर दिया है। उसके बाद में नंदी महाराज को भी हम फूलों का आसन दे करके यहाँ पर विराजमान करेंगे। और देखिए अक्षत पुष्प लेकर के आप सभी देवी देवताओं का आवाहन कर लें। गणेश जी का ध्यान जरूर से कर लें। तो मैंने यहाँ पर सभी को आवाहन कर लिया है। अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जो है भगवान शंकर का भी साथ में पूजन कर रहे हैं। तो आप जरूर से कर लीजिएगा भक्तों। आप ये पूजन मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं। और देखिए मैं इसमें वीडियो में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी। आप काल भैरव अष्टमी के दिन, जयंती के दिन इस उपाय को जरूर से करिएगा। इससे आपके सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए भक्तों उपाय भी इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर हमने फूलों का आसन दिया है। और जो बटुक भैरव की पूजा में जो है सरसों के तेल का, तीली के तेल का, 5 प्रकार का तेल ले सकते हैं, नीम का तेल का दीपक जरूर से जलाना है। ये हमें दीपदान जरूर से करने होते हैं। तो आप जरूर से कीजिएगा। तो देखिए भक्तों मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दिन मध्याह्न में भगवान शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, जिसे शिव का 5वां अवतार माना जाता है। तो देखिए इसके 2 रूप होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिए वहीं पर काल भैरव जो है आपराधिक प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने वाले भयंकर दंडनायक है। तो इन्हें जो है दांडीवत भगवान भी बोले जाते हैं। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए मैंने गणेश जी की स्थापना अब करी है। आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन ना रहे कि हमने गणेश जी की स्थापना नहीं करी है। इसके बाद में इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। देखिए भक्तों काल भैरव जयंती के दिन भगवान काल भैरव के नामों का स्मरण करते हुए मंत्र जाप करने से उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। और देखिए इस दिन ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर से जप करना चाहिए और शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। हम सभी को चंदन रोली से यहाँ पर टीका लगा देंगे। और भगवान शिव जी को और बटुक भैरव जी को सफेद चंदन अत्यधिक प्रिय होता है। सफेद चंदन आप जरूर से लगाएं। और अश्वन यानी जो है स्वान कुत्ता, हम उनका भी पूजन पूरे विधि विधान से करेंगे। तो आप जरूर से पूजन करें। और देखिए आज के दिन कुत्तों को जो है अब काल भैरव की सवारी कुत्ता है। जयंती के दिन काले कुत्ते को मीठा रोटी, दूध या पेड़े खिलाना शुभ माना जाता है। जलेबी खिला सकते हैं। इससे न केवल काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन में आने वाले अनहोनी घटनाओं से बचाव भी होता है। और देखिए हम यहाँ पर जो है बटुक भैरव जी को काले वस्त्र यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो आप जैसा भी वस्त्र लाए हों आप जरूर से अर्पित करें। इसके बाद में बेलपत्र की डंडी तोड़ करके हम भगवान शिव जी को अर्पित करेंगे। आप अपने मनोकामना बोलते हुए जो है शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर से अर्पित कीजिएगा। देखिए भक्तों काल भैरव जयंती के दिन भैरव अष्टक या काल भैरव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। विशेष रूप से रात के समय पाठ करना अधिक प्रभावी होता है। यह उपाय परिवार के सदस्यों को रोगों और मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। तो जो बटुक भैरव को भी हम यहाँ पर जो भी हम भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे वो सारी सामग्री बेल, भांग धतूरा, आंकड़े का पत्ता, अकौवे का पत्ता, फूल, ये सभी चीजें हम भगवान बटुक भैरव को भी अर्पित करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर धतूरा भी अर्पित कर दिया है। शमी पत्र यहाँ पर हम शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आप ये कुछ उपाय जरूर से करें। तो देखिए भक्तों आज के दिन जो है काल भैरव की पूजा में नारियल जरूर से अर्पित करें। भगवान शिव जी को हम यहाँ सफेद फूल अर्पित कर देंगे, गुलाब के फूल अर्पित कर देंगे। कमल गट्टे का फूल ना मिले तो कमल के बीज जरूर से अर्पित करें इस प्रकार से। और देखिए काले तिल आप जरूर से अर्पित करें क्योंकि काले तिल, उड़द या काले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन इस उपाय को करने से पितृदोष, ग्रह दोष और अन्य दोष समाप्त होते हैं। दान करते समय मन में यह प्रार्थना करें कि हे भगवान काल भैरव आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। तो इस तरह से हमें प्रार्थना जरूर से करनी है। जो दीपक हमने जलाए हैं उसमें भी काले तिल और काली उड़द की दाल सभी को समर्पित कर देंगे। और जो भी दीपक का हमने पूजन किया है उन्हें भी हम फूल अर्पित कर देंगे। कलश पर भी हम यहाँ पर
फूल अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, काल भैरव को जो है मदिरा अर्पित करना उनका प्रिय उपाय है। तो यदि आपके आसपास कहीं शिवालय हो, जहाँ मंदिर हो बटुक भैरव जी का, जहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर हो, आप वहाँ पर जो है मदिरा भी दान कर सकते हैं। मंदिर में या घर पर पूजा करते समय मदिरा को एक पात्र में अर्पित कर सकते हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में बांटें। इससे जीवन में आए आर्थिक संकट दूर होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर जो है जल का भोग लगा देंगे। आप जरूर से जल का भोग लगाएं और मन ही मन में ओम काल भैरवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करते रहें। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हमें पूजन जरूर से करना है। तो जीवन में कई सारे कष्ट, ग्रह दोष, बाधाएं, नजर, टोना टोटका किया कराया, भूत प्रेत आदि सभी समस्याएं प्राप्त हो जाती हैं कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने से। रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है भगवान भैरव जी को जो है जलेबी अत्यधिक प्रिय होती है। आप उड़द की दाल से बने हुए दही बड़े, इमरती, जलेबी, दही बड़े, ये सभी चीजें आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ऋतु फल का भोग लगाएं, जो भी आपको भोग मिल जाता है ऋतु फल। तो देखिए, भगवान भैरवनाथ के हाथ में एक दंड होता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है, बालवीर के नाम से भी कहा जाता है। तो इसलिए इसे महाकाल कहा जाता है। यदि आपके पास त्रिशूल है तो भोलेनाथ के पास जरूर से रखना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो है अक्षत पुष्प ले लिया हाथ में और यहीं पर बैठ करके आप भैरव चालीसा पढ़ सकते हैं या ओम काल भैरवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या काल भैरव जयंती की कथा कहानी को सुन सकते हैं। कथा क्या होती है इसका लिंक आपको अलग से मिल जाएगा, क्योंकि कथा सुनाऊंगी तो वीडियो ऑलरेडी लंबा है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कथा की वीडियो मैंने अलग कर दी है। तो इस तरह से हमने सभी का जो कथा करने के बाद में अक्षत पुष्प छोड़ देते हैं और अंत में हम करेंगे आरती। आप सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और इसके बाद में हम ओम काल भैरवाय नमो नमः मंत्र का जाप करेंगे और आरती उतार लेंगे। तो अगर आपको आरती नहीं भी आती है तो बिना आरती गाए भी आप इस तरह से आरती को घुमा लेंगे तो ये भी आरती कही जाएगी। तो इस तरह से हमें ये आरती संपूर्ण कर लेनी है। और भक्तों, जो ये पूजन है करने के बाद में जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया, ये स्वयं हमें नहीं खाना होता है। जो जलेबी है आप श्वान जो है कुत्ते को खिला दीजिएगा, काले कुत्ते को। और ऋतु जो फल है, ये जो आपने भोग प्रसाद काली खिचड़ी अर्पित करी है, दक्षिणा अर्पित करी है, ये आप किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा या शिवालय में दान कर दीजिएगा। और जो जल का लोटा है, ये सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा। जो फूल पत्तियां हैं, इसका भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, जो तस्वीर आदि है, इसे आप मंदिर में रख सकते हैं। कई भक्त ये कहेंगे कि हम भैरव जी को जो है मंदिर में नहीं रखना चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं, काले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में लपेट करके आपने किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा। जब आप इनका पूजन करेंगे तब आप इस तस्वीर को खोल करके पूजन कर सकते हैं। आई होप आपको यह काल भैरव जयंती की सरल पूजा विधि पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओम काल भैरवाय नमः।